चुनाव के बीच महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री अनीस अहमद वंचित बहुजन अघाड़ी में शामिल नागपुर सेंट्रल से लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी के 25 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी। देवेंद्र फडणवीस के निजी सहायक रहे सुमित वानखेड़े को आरवी सीट से उम्मीदवार बनाया। वर्सोवा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा विधायक भारती लवेकर पर फिर जताया भरोसा। घाटकोपर ईस्ट के मौजूदा विधायक पराग शाह भी रिपीट। इस बार दोनों के टिकट कटने की थी अटकलें। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने किया उम्मीदवार का ऐलान। संतुक मारोतराव हंबर्डे को टिकट, 20 नवंबर को वोटिंग। एनसीपी शरद गुट ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। नई सूची में 7 उम्मीदवारों के नाम। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख को कटोल सीट से टिकट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भरा नामांकन। ठाणे की कोपरी पाचपाखाड़ी सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। पर्चा भरने के समय डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे साथ। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने भरा नामांकन। कराड़ साउथ सीट से हैं उम्मीदवार। लगातार 2 बार से इस सीट से हैं विधायक। नामांकन के बाद हनुमान मंदिर पहुंचे डिप्टी सीएम अजीत पवार। आरती कर लिया बजरंगबली का आशीर्वाद। समर्थकों ने मुख्यमंत्री बनने की प्रार्थना की। वायनाड में मोदी सरकार पर प्रियंका गांधी का हमला। चुनावी रैली में कहा, देश में चरम पर बेरोजगारी। ना तो युवाओं को उनका भविष्य दिखता है, ना ही उनके माता पिता को। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। महायुति एक बड़ा मजबूत गठबंधन। पीएम मोदी के नेतृत्व में गठबंधन को मिलेगा बहुमत। लखनऊ में पुलिस हिरासत में मारे गए मोहित पांडे के परिवार से मिले सीएम योगी। हर संभव मदद का दिया भरोसा। सीएम योगी ने मोहित पांडे के परिवार को न्याय का आश्वासन दिया। पीड़ित परिवार बोला, सीएम ने 10 लाख की आर्थिक मदद, एक आवास और बच्चों की शिक्षा का आश्वासन दिया। पुलिस हिरासत में मौत पर अखिलेश यादव हमलावर। ट्वीट कर कहा, काश जान लेने वाले मुआवजे में जीवन भी दे सकते। उम्मीद है दिवाली पर किसी के घर का चिराग बुझाने वाले झूठ का दिया नहीं जलाएंगे। अखिलेश यादव का डायरेक्ट योगी सरकार पर अटैक। कहा, दियों की झूठी रोशनी से अपने शासनकाल का घोर अंधकार मिटाने की कोशिश ना करें। जिसकी हिरासत में मौत हुई उसके घर पर बुलडोजर चलेगा क्या। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बीजेपी पर हमला। बोले, बटेंगे तो कटेंगे जैसे पोस्टर लगाकर समाज में दरार डालने की राजनीति। महंगाई, बेरोजगारी और संविधान बचाने की लड़ाई असली समस्या। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी। पप्पू यादव का दावा, लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने व्हाट्सएप ऑडियो कॉल के जरिए दी धमकी। धमकी भरा ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंडिया टीवी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। पप्पू यादव के मुताबिक लॉरेंस के नाम से 5 बार धमकी भरे कॉल आए। पप्पू यादव ने बिहार डीजीपी को दी जानकारी। लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। जेड श्रेणी की सुरक्षा मांगी। धनतेरस से पहले उछला शेयर बाजार। 602 अंक चढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में भी 158 अंकों की उछाल। निवेशकों ने एक दिन में 4.28 लाख करोड़ रुपए कमाए।